हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज लाइफ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में वर्तमान में कौन क्या है इस टॉपिक से जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में किसे कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है एस किशोर को। किन्हें? एस किशोर को जो है हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है कर्मचारी चयन आयोग के बारे में, तो आइए जान लेते हैं। कर्मचारी चयन आयोग को हम लोग इंग्लिश में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोलते हैं। इसकी स्थापना जो है 1975 ईस्वी में हुई थी और इसके जो अभी करंट में जो चेयरपर्सन है वो कौन है? वो है एस किशोर। और इसकी जो इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो ये है न्यू दिल्ली में। तो इतना सा आपको याद रखना है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 है, हाल ही में टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में दोबारा से किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में दोबारा से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है एन चंद्रशेखरन को। किन्हें? एन चंद्रशेखरन को जो है हाल ही में टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में दोबारा से नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एन चंद्रशेखरन। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुआ है टाटा सन्स के बारे में, तो आइए जान लेते हैं टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड जिसकी स्थापना जो है 1868 ईस्वी में हुई थी और इसके जो चेयरपर्सन है वो अभी वर्तमान में एन चंद्रशेखरन है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो ये है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, हाल ही में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो हाल ही में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है उन्नी कृष्णन नायर को। किन्हें? उन्नी कृष्णन नायर को जो है हाल ही में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उन्नी कृष्णन नायर। देखिए, यहाँ पे बात हुआ है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के बारे में, तो आइए जान लेते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के बारे में। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जिसकी स्थापना जो है 1963 ईस्वी में हुई थी और इसके वर्तमान में डायरेक्टर कौन है? तो ये है डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर। क्या नाम है इनका? इनका नाम है डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में जो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 है, हाल ही में एयर इंडिया के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो हाल ही में एयर इंडिया के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है विक्रम देवदत्त को। किन्हें? विक्रम देवदत्त को जो है हाल ही में एयर इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात हुआ है एयर इंडिया के बारे में, तो आइए जान लेते हैं। एयर इंडिया लिमिटेड जिसके की फाउंडर जो है ये JRD टाटा थे और इसकी स्थापना जो है ये कब हुई थी? ये हुई थी 1932 ईस्वी में। तो 1932 ईस्वी में एयर इंडिया की स्थापना हुई थी और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो वो है विक्रम देवदत्त। क्या नाम है इनका? इनका नाम है विक्रम देवदत्त। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो हाल ही में फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रदीप शाह। क्या नाम है इनका? इनका नाम है प्रदीप शाह, जो कि हाल ही में फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं। आइए जान लेते हैं फाइजर इंडिया के बारे में। फाइजर इंडिया इसकी स्थापना जो है 1950 ईस्वी में हुई थी और इसके चेयरमैन जो है अभी वर्तमान में कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रदीप शाह। प्रदीप शाह जो है फाइजर इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 है,
हाल ही में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला उप कुलपति कौन बनी है? तो हाल ही में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला उप कुलपति यानी वाइस चांसलर कौन बनी है? तो ये बनी है शांति श्री धूलीपुरी पंडित। क्या नाम है इनका? इनका नाम है शांति श्री धूलीपुरी पंडित। ये जो है अभी वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला उप कुलपति बनी है। इस प्रकार से देख ले तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जेएनयू बोलते हैं, और इसकी पहली महिला वाइस चांसलर यानी कि उप कुलपति कौन बनी है? तो इनका नाम है शांति श्री धूलीपुरी पंडित। और इसके जो चांसलर हैं यानी कि कुलपति है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है विजय कुमार सरस्वत। क्या नाम है इनका? इनका नाम है विजय कुमार सरस्वत। और इसकी स्थापना जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की ये हुई थी 1969 ईस्वी में। कब हुई थी? 1969 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। और इसका जो लोकेशन है वो कहाँ पे है? तो वह है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है ये है न्यू दिल्ली में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 है, हाल ही में एनसीईआरटी के नए डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में एनसीईआरटी के नए डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है दिनेश प्रसाद सकलानी को। किन्हें? दिनेश प्रसाद सकलानी को जो है हाल ही में एनसीईआरटी के नए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। एनसीईआरटी, जिसका कि फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1961 ईस्वी में। कब? 1961 ईस्वी में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। इसके अभी नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। क्या नाम है इनका? इनका नाम है दिनेश प्रसाद सकलानी। और अभी चेयरपर्सन कौन है? तो चेयरपर्सन वो होते हैं एनसीईआरटी के जो वर्तमान में अभी शिक्षा मंत्री हैं। तो अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये है धर्मेंद्र प्रधान। तो धर्मेंद्र प्रधान जो है ये एनसीईआरटी के चेयरपर्सन है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो ये है न्यू दिल्ली में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 है, हाल ही में भारत सरकार ने अतिरिक्त प्रभार पर लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारत सरकार ने अतिरिक्त प्रभार पर लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है सोनाली सिंह को। किन्हें? सोनाली सिंह को जो है भारत सरकार ने अतिरिक्त प्रभार पर लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सोनाली सिंह। देखिए यहाँ पे बात हुआ है सीजीए की, तो आइए जान लेते हैं सीजीए क्या है। तो सीजीए यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, और इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? लेखा महानियंत्रक। और इस अभी हाल ही में जो है भारत सरकार ने अतिरिक्त प्रभार पर लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है सोनाली सिंह को, यानी कि एडिशनल चार्ज ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। और एक होता है सीएजी, तो इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। एक होता है सीजीए, जिसको कि हम लोग कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कहते हैं, लेखा महानियंत्रक। एक होता है सीएजी, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लेखा महानियंत्रक परीक्षक। और ये अभी वर्तमान में कौन है? तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इसे भी आपने याद रखना है। कहीं कहीं पे ये अगर इस तरीके से आता है सीजीए और सीएजी करके, तो इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि सीजीए अलग है और सीएजी अलग है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 है, बीजिंग ओलंपिक 2022 के लिए भारत का सेफ डे मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो बीजिंग ओलंपिक 2022 के लिए भारत का सेफ डे मिशन किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है हरजिंदर सिंह को। किन्हें? हरजिंदर सिंह को जो है बीजिंग ओलंपिक 2022 के लिए भारत का सेफ डे मिशन नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हरजिंदर सिंह को किसके द्वारा अपॉइंट किया गया है? ये किया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा। किसके द्वारा? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा जो है हरजिंदर सिंह को बीजिंग ओलंपिक 2022 के लिए भारत का सेफ डे मिशन नियुक्त किया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर।
प्रश्न संख्या 10 है, फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है संजीव मेहता को। किसे? संजीव मेहता को जो है फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बात हुआ है फिक्की के बारे में। तो फिक्की, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसकी स्थापना जो है 1927 ईस्वी में हुई थी। और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो ये है संजीव मेहता। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 है, किसे देश का अगला नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो किसे देश का अगला नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? ये किया गया है एडमिरल आर हरि कुमार को। किसे? एडमिरल आर हरि कुमार को जो है देश का अगला नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुआ है नौसेना यानी इंडियन नेवी की। तो आइए जान लेते हैं। इंडियन नेवी की स्थापना जो है 1950 ईस्वी में हुई थी। और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ अभी वर्तमान में कौन है? तो ये है एडमिरल आर हरि कुमार। क्या नाम है इनका? इनका नाम है आर हरि कुमार। ये जो है नौसेना प्रमुख है। और इसका जो हेडक्वार्टर है इंडियन नेवी का, वो कहाँ पे है? तो ये है न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में जो है इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर है। और हर साल हम लोग इंडियन नेवी डे किस तिथि को मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 4 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को जो है हर साल इंडियन नेवी डे मनाते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 है, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है अतुल केशव को। किन्हें? अतुल केशव को जो है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अतुल केशव। यहाँ पे बात हुआ है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का। तो आइए देख लेते हैं। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म USIBC कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जिसकी स्थापना जो है 1975 में हुई थी। और इसके अभी चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं अतुल केशव। और USIBC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है वॉशिंगटन में। इतना सा बात आपको याद रखना है। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 है, किसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष एवं CEO नियुक्त किया गया है? तो किसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष एवं CEO नियुक्त किया गया है? ये किया गया है VK त्रिपाठी को। किन्हें? VK त्रिपाठी को जो है वर्तमान में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष एवं CEO नियुक्त किया गया है। बात हुई है यहाँ पे रेलवे बोर्ड की। तो आइए जान लेते हैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है अभी, तो और CEO कौन है? ये है VK त्रिपाठी। और रेलवे बोर्ड की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो ये हुई थी मार्च 1905 में। कब हुई थी? मार्च 1905 में जो है रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो ये है न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में जो है रेलवे बोर्ड का हेडक्वार्टर है। और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो है ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है रेलवे बोर्ड की। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 है, भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ये किया है VS पठानिया। क्या नाम है इनका? इनका नाम है VS पठानिया। ये जो है अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात हुआ है भारतीय तटरक्षक बल के बारे में। तो आइए जान लेते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में इंडियन कोस्ट गार्ड कहते हैं। इसकी स्थापना जो है 1 फरवरी 1977 ईस्वी में हुई थी। और इसके जो नए डायरेक्टर बने हैं उनका नाम है VS पठानिया। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? तो ये है न्यू दिल्ली में। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 है, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है M जगदीश कुमार को।
इन्हें एम जगदीश कुमार को जो है हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुआ है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में, तो आइए जान लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को हम लोग इंग्लिश में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूजीसी कहते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और इसके भी चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं, तो ये हुए हैं एम जगदीश कुमार। सॉरी, यहाँ पे अशोक कुमार लिखाया हुआ है, यहाँ पे एम जगदीश कुमार होगा। और इसकी जो स्थापना है ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 1956 ईस्वी में। और इसका जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ पे है, तो ये है न्यू दिल्ली में। इतना सा बात आपको याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 है, हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो हाल ही में HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं पुष्प कुमार जोशी। क्या नाम है इनका, इनका नाम है पुष्प कुमार जोशी। ये जो है अभी करंट में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं। यहाँ पे बात हुई है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की, तो ये जान लेते हैं। HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना जो है 1974 ईस्वी में हुई थी। और इसको जो भी वर्तमान में जो चेयरमैन है वो कौन है, तो इनका नाम है पुष्प कुमार जोशी। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो ये है मुंबई में। कहाँ पे है, मुंबई में जो है HPCL का हेड क्वार्टर है। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 है, हाल ही में NIELIT यानी कि नीलिट के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो नीलिट के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो ये बने हैं मदन मोहन त्रिपाठी। क्या नाम है इनका, इनका नाम है मदन मोहन त्रिपाठी। ये जो है अभी हाल ही में नीलिट के नए महानिदेशक बने हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात हुआ है नीलिट का, तो ये जान लेते हैं। नीलिट जो है ये इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या होता है फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये नीलेट का फुल फॉर्म होता है। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है यानी कि इसका जो स्थापना है ये कब हुई थी, तो ये हुई थी नवंबर 1994 में। कब, नवंबर 1994 में जो है नीलिट की स्थापना हुई थी। और इसके जो अभी डायरेक्टर जनरल है वर्तमान में, इनका नाम है मदन मोहन त्रिपाठी। क्या नाम है इनका, इनका नाम है मदन मोहन त्रिपाठी। और नीलिट का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो ये है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में जो है अभी नीलिट का हेड क्वार्टर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 है, हाल ही में इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है दिलीप संघानी को। इन्हें दिलीप संघानी को जो है इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात हुआ है इफ्को का, तो आइए इफ्को के बारे में जान लेते हैं। इफ्को, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। क्या बोलते हैं, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव, जिसकी स्थापना जो है ये 1967 ईस्वी में हुई थी। और इसका जो वर्तमान में चेयरमैन है वो कौन है, तो ये है दिलीप संघानी। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो ये है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में जो है इफ्को का हेड क्वार्टर है। प्रश्न संख्या 19 है, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, ये बनी है हर्षवंती बिष्ट। क्या नाम है इनका, इनका नाम है हर्षवंती बिष्ट। ये जो है इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हर्षवंती बिष्ट। यहाँ पे बात हुई है इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की, तो ये जान लेते हैं।
इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन, जिसकी स्थापना जो है 1957 ईस्वी में हुई थी। इसको अभी वर्तमान में जो चेयरमैन है वो कौन है? वो है हर्षवंती बिष्ट। और इसका जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ पे है? तो ये है न्यू दिल्ली में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 है, ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अतुल दिनकर राणे को। किन्हें? अतुल दिनकर राणे को जो है ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के बारे में। ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड जिसकी स्थापना जो है फरवरी 1998 में हुई थी, और इसके जो अभी न्यू डायरेक्टर और सीईओ ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं अतुल दिनकर राणे। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो ये है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में जो है ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड की हेड क्वार्टर है। प्रश्न संख्या 21 है, किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का प्रथम उप प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसे जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का प्रथम उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है गीता गोपीनाथ को। किन्हें? गीता गोपीनाथ को जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का प्रथम उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात हुआ है IMF की, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। IMF को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं, जिसकी स्थापना जो है वर्ष 1945 में हुई थी। इसके जो अभी फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो बने हैं, यानी कि प्रथम उप प्रबंध निदेशक, ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं गीता गोपीनाथ। और ये IMF का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ये कौन है? तो ये है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्या नाम है इनका? इनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD हैं। और इसका जो हेड क्वार्टर है IMF का वो कहाँ पे है? वो है वाशिंगटन DC US में। बढ़ता है प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 है, ऑयल इंडिया नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑयल इंडिया नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है गीता मित्तल को। क्या नाम है इनका? इनका नाम है गीता मित्तल। इन्हें जो है वर्तमान में ऑयल इंडिया नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात हुआ है ऑयल इंडिया नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की, तो आइए जान लेते हैं। ऑयल इंडिया नेचुरल गैस, इसकी स्थापना जो है अगस्त 1945 ईस्वी में हुई थी, और इसकी जो पहली फीमेल चेयरमैन जो है वो कौन है? तो ये है गीता मित्तल। और इसके जो CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये कौन है? तो ये है सुभाष कुमार। और इसका जो हेड क्वार्टर है ONGC का वो कहाँ पे है? तो ये है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में जो है ONGC का हेड क्वार्टर है। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 है, किसने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है? तो किसने जो है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है? तो ये संभाला है G अशोक कुमार। क्या नाम है इनका? इनका नाम है G अशोक कुमार। ये जो है अभी वर्तमान में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। तो यहाँ पे बात हुआ है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। और इसके जो अभी डायरेक्टर जनरल बने हैं, इनका नाम है G अशोक कुमार। और G अशोक कुमार को जो है हम लोग रेन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। G अशोक कुमार को रेन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आता है। और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये अभी इसके जो मिनिस्टर है वो कौन है? ये है गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है?
गजेंद्र सिंह शेखावत जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। प्रश्न संख्या 24 है, हाल ही में इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो हाल ही में इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ये बने हैं एस सोमनाथ। क्या नाम है इनका? इनका नाम है एस सोमनाथ। ये जो है अभी वर्तमान में इसरो के नए चेयरमैन बने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एस सोमनाथ। यहाँ पे बात हुआ है इसरो का, तो ये जान लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और इसके जो वर्तमान में चेयरमैन है का नाम है एस सोमनाथ। और इसरो का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? ये है बेंगलोर में। कहाँ पे है? बेंगलोर में जो है इसरो का हेडक्वार्टर है। प्रश्न संख्या 25 है, हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता के लिए किसे चुना गया है? तो हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता के लिए किसे चुना गया है? चुना गया है रोबर्टा मेट्सोला को। किन्हें? रोबर्टा मेट्सोला को जो है हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात हुई है यूरोपीय संघ की संसद के बारे में, तो ये जान लेते हैं। यूरोपियन यूनियंस पार्लियामेंट, जिसकी की स्थापना जो है ये कब हुई थी? ये हुई थी 10 सितंबर 1952 को। तो 10 सितंबर 1952 को जो है यूरोपियन यूनियंस पार्लियामेंट की स्थापना हुई थी। और इसके जो अभी वर्तमान में जो प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम है रोबर्टा मेट्सोला। क्या नाम है इनका? इनका नाम है रोबर्टा मेट्सोला, जो कि माल्टा देश के हैं। कहाँ पे हैं? कहाँ के हैं? माल्टा देश के हैं। और इसके जो हेडक्वार्टर है यूरोपियन यूनियंस पार्लियामेंट के, ये है स्ट्रासबर्ग, फ्रांस। कहाँ पे है? स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में जो है यूरोपियन यूनियंस पार्लियामेंट के हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं विवेक गोगिया। क्या नाम है इनका? इनका नाम है विवेक गोगिया। ये जो है वर्तमान में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक बने हैं। यहाँ पे बात हुआ है एनसीआरबी का, जिसको कि हम लोग बोलते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। क्या बोलते हैं? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जिसकी स्थापना जो है 11 मार्च 1986 ईस्वी को हुई थी। और इसके जो अभी नए डायरेक्टर बने हैं इनका नाम है विवेक गोगिया। क्या नाम है इनका? इनका नाम है विवेक गोगिया। और एनसीआरबी का हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पे है? ये है दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में जो है एनसीआरबी का हेडक्वार्टर है। प्रश्न संख्या 27 है, बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं आमिर सुबहानी। क्या नाम है इनका? इनका नाम है आमिर सुबहानी। ये जो है बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं। यहाँ पे बात हुआ है बिहार का, तो ये जान लेते हैं। बिहार की कैपिटल जो है पटना है। मुख्यमंत्री यहाँ का नीतीश कुमार है। यहाँ के गवर्नर का नाम है फागू चौहान। और यहाँ का जो चीफ जस्टिस है उनका नाम है संजय करोल। क्या नाम है? संजय करोल जो है चीफ जस्टिस है पटना के। इसे भी आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 28 है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी COSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी COSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनोज मुकुंद नरवणे। क्या नाम है इनका? इनका नाम है मनोज मुकुंद नरवणे। ये जो है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष बने हैं। यहाँ पे मनोज मुकुंद नरवणे को जो है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का नया चेयरमैन बनाया गया है, इतना याद रखना है। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 है, विश्व LPG एसोसिएशन यानी कि WLPGA के भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विश्व LPG एसोसिएशन के भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम है श्रीकांत माधव वैद। क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है
श्रीकांत माधव वैद्य ये जो है विश्व एलपीजी एसोसिएशन के भारतीय अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है जो कि हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI की नए अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नए अध्यक्ष कौन बनी है? तो इनका नाम है अलका उपाध्याय। क्या नाम है इनका? इनका नाम है अलका उपाध्याय। ये जो है हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI की नई अध्यक्ष बनी है। यह बात हुई है NHAI की, जिसका कोई हम लोग बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं NHAI को, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। क्या बोलते हैं? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बोलते हैं। इसकी की स्थापना जो है 1988 ईस्वी में हुई थी और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो ये है अलका उपाध्याय और इसका जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में जो है NHAI का हेड क्वार्टर है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के कुछ प्रश्न जिसे हम लोगों ने आसानी से कवर किया है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।